हे गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज की इस वीडियो पे आप लोग बताएंगे केमिस्ट्री एग्जाम जो आप लोगों का कंपार्टमेंट का कल 10 तारीख को होने वाला है। तो उसका मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू बताने वाले हैं। तो मतलब 50 एमसीक्यू बताने वाले हैं, जिसमें से आप लोग का एकदम 10+100% फंस जाएगा। 10+, 10 से 15 एमसीक्यू इससे आराम से फंस जाएगा। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड आप लोग को 7 एमसीक्यू लाए। बस आप लोग को मतलब आप लोग को पीडीएफ चाहिए अगर तो कमेंट कर दिया तो पिन कमेंट में हम दे देंगे लिंक। आप लोग वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर लीजिएगा। यदि आप लोग स्क्रीनशॉट नहीं लीजिएगा तो एकदम और उसके साथ ऑप्शन और आंसर दोनों है, तो आप लोग रट लीजिए, एकदम 100% फंस जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आप लोग देख सकते हैं एक नंबर में देख सकते हैं वॉल्यूम की मोलिटी की इकाई बताइए। तो आप लोग देख सकते हैं इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मोल पर लीटर। ठीक है। उसके बाद राउट लॉ की संभावना किया है, तो आप लोग देख सकते हैं इसका आंसर होगा बी। आप लोग देखते जाइए फटाफट। देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन, ऑस्मोटिक प्रेशर प्रेशर की का सूत्र क्या है। तो उसका हो जाएगा, देखिए ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। उसके बाद 4th नंबर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पर निर्धारित करती है। तो देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, सॉल्यूट पे। ठीक है। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड प्रोटीन कितना होता है। तो देखिए इसका बी नंबर हो जाएगा 0। ठीक है। उसके बाद चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट इक्वेशन, तो इसका हो जाएगा बी नंबर, सेल पोटेंशियल। ठीक। अब 7 नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ऑक्सीडेशन कहाँ होती है। तो इसका इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, एनोड। ठीक है। चलिए अगला ऑप्शन, चलिए अब देख लीजिए 8 नंबर, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में रिडक्शन कहाँ होती है। तो चलिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में रिडक्शन कहाँ होती है, बी में, कैथोड में। ठीक है। अब 8 नंबर हो गया। अब 9 नंबर, 9 नंबर है कैंजारस लॉ की किससे संबंधित है। तो चलिए इसका हो जाएगा ए नंबर, मोलरिटी। ठीक है, मोलरिटी, मोलर कंडक्टिविटी। ठीक। उसके बाद हो जाएगा 10 नंबर, 10 नंबर का फैराडे कांस्टेंट का लगभग मान है। इसका फैराडे कांस्टेंट का लगभग मान ये हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब 11 नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ किस पर निर्धारित करता है। तो इसका इस पर निर्धारित करता है। चलिए आप लोग को बताते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इनिशियल कॉन्ट्रैक्शन। चलिए अब हो जाएगा 12 नंबर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट की इकाई है। इसका हो जाएगा, चलिए सी नंबर। अब हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन, अर्नेस्ट इक्वेशन में ई ए का क्या दर्शाता है। ई ए क्या दर्शाता है, ई ए आप लोगों को दिखाता है एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है। उसके बाद देखिए 14 नंबर, कैटलिस्ट रिएक्शन की उसका हो जाएगा, चलिए ऑप्शन नंबर क्या, बी, बी हो जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी घटता है। ठीक? अब 15 नंबर हो गया, देखिए प्रथम प्रथम कटौती क्या की रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का सूत्र। इसका हो जाएगा ए नंबर, ए नंबर आप लोग देख सकते हैं। चलिए अब 16 नंबर क्वेश्चन, ट्रांजिशन एलिमेंट में सामान्यतः कौन सा ऑर्बिटल पार्शियल फिल होता है। चलिए इसका हो जाएगा सी नंबर, चलिए डी। ठीक है। अब 17 नंबर, लैंथोइड सीरीज में कितने तत्व होते हैं। तो इसका हो जाएगा सी नंबर, 14। ठीक है। तो उसका 18 नंबर, लैंथोइड कंट्रैक्शन का मुख्य कारण है। उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4f इलेक्ट्रॉन यूएस। उसके बाद आप देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, के एम एन ओ फोर का रंग होता है। तो इसका पर्पल रंग होता है। क्या होता है, पर्पल, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अब चलिए आगे, अब 20 नंबर क्वेश्चन, K2Cr2O7 का रंग होता है ये, ऑप्शन नंबर ए, ऑरेंज। ठीक है। अब चलिए 21 नंबर क्वेश्चन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। ठीक है। चलिए इसका 6, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अब चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, CONH3 होल 3 Cl3 में CO की ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, 3+3। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब 23 नंबर क्वेश्चन है, NH3 किस प्रकार का लिगेंड है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि ये न्यूट्रल है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब 24 नंबर क्वेश्चन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की थ्योरी किसने दी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का थ्योरी किसने दिया है, वेरना, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अब 25 नंबर, NiCO4 की जियोमेट्री है। इसका जियोमेट्री क्या है, सी नंबर होगा, टेट्राहेड्रल। ठीक है।
26 नंबर CH3Cl प्लस OH माइनस CH3OH प्लस Cl माइनस किस प्रकार की रिएक्शन है? तो ये किस प्रकार का रिएक्शन है? ये हो गया, ऑप्शन नंबर भी देख सकते हैं। फिर अब 27 SN2 रिएक्शन में क्या होता है? SN2 रिएक्शन में क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी, वन स्टेप रिएक्शन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा, वन स्टेप रिएक्शन होता है। सही। अब 28 नंबर, वुर्ज रिएक्शन में कौन सा रिएजेंट प्रयोग होता है? ये वाला देखिए इंपॉर्टेंट है, वुर्ज रिएक्शन में क्वेश्चन आता है। इसमें हो जाता है, देखिए ए नंबर होगा Na प्लस डाई ईथर होता है। ठीक है। 29 किंगस्टन रिएक्शन में कौन सा रिएजेंट प्रयोग होता है? किंगस्टन रिएक्शन में कौन सा रिएजेंट प्रयोग होता है? इसका जगह ए नंबर NaL प्लस एसीटोन। ठीक है। अब चलिए 30 नंबर फिनोल का मॉलिक्यूलर फार्मूला, फिनोल का मॉलिक्यूलर फार्मूला आप लोग बताइए तो क्या होगा? चलिए, इसका C6H5O OH। ठीक है, हो जाएगा। अब चलिए 31 नंबर, फिनॉल अल्कोहल की तुलना में क्या अधिक एसिडिक है? ठीक है, बी नंबर हो जाएगा, इसके अधिक एसिडिक है। चलिए, अब 32 नंबर, विलियमसन सिंथेसिस से क्या बनाया जाता है? विलियमसन सिंथेसिस से क्या बनाया जाता है? हेलो बताइए, बी नंबर इथर। क्या बनाया जाता है? इथर। ठीक है। ल्यूकस रिएजेंट में होता है, ल्यूकस रिएजेंट में क्या होता है? हम लोग बताइए, ये चारों में से क्या ऑप्शन होगी? चलिए, इसका ए नंबर होगा HCl प्लस ZnCl। ठीक है। चलिए, अब 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, इथेनॉल की ऑक्सीडाइज करने से पहले क्या बनता है? क्या बनता है आप लोग बताइए? इथेनॉल बनता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अभी इथेनॉल यूज होना है तेल में, पेट्रोल में, वही होना है। ठीक है। अब 35 नंबर क्वेश्चन, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या है? तो इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है? CHO। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक। चलिए, और अब बस 15 क्वेश्चन बचा हुआ है, ये सब कर दीजिए ना, बहुत ही अच्छा होगा। चलिए, आप लोग आगे बढ़ते हैं। कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या है? ये इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आप लोग पार करते हैं, कल ही आप लोग एग्जाम में। अब देख लीजिए, टॉलिंस रिएजेंट में किसकी पहचान के लिए प्रयोग किया जाता है? इसका पहचान के लिए प्रयोग किया जाता है, ए बी नंबर एल्डिहाइड। ठीक है। टॉलरेंस टेस्ट में क्या बनता है? टॉलरेंस टेस्ट में क्या बनता है? चलिए, इसमें तीन सिल्वर मिरर। ठीक है, में चलते हैं 39 नंबर। तो एल्डोज कंडक्शन के लिए आवश्यक क्या है? तो इसके लिए अल्फा हाइड्रोजन का जरूरत है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, अब 40 नंबर बताते हैं, केंजरस रिएक्शन कौन से एल्डिहाइड देती है, कौन सा एल्डिहाइड? तो चलिए, आप लोगों को पता है बी नंबर है, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन जिसमें नहीं, ऑप्शन नंबर बी। अब 41 नंबर, अमाइन में बेसिसिटी का मुख्य कारण है। तो अमाइन में बेसिसिटी का मुख्य कारण क्या है? आप लोगों को पता ही होगा, नाइट्रोजन का लोन पेयर। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, अब 42 नंबर, एमाइन का फॉर्मूला क्या है? एमाइन का फॉर्मूला आप लोग को बहुत आसानी से पता होगा, C6H5NH2। ठीक है। अब चलिए, उसके बाद फिर अब 43 नंबर क्वेश्चन आता है, हेरिसबर्ग रिएजेंट है, तो आप लोग पता ही होगा, ऑप्शन नंबर बी होने वाला है इसका। चलिए, ऑप्शन नंबर बी। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए 44 क्वेश्चन पर। चलिए, लाइजेम सॉल्ट बनने का प्रक्रिया कहलाती है, उसका प्रक्रिया किसको कहलाती है? चलिए, आप लोग बताइए वाला कमेंट में। चलिए, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए, अब 45 नंबर वाला में आ जाते हैं, प्रोटीन किस पॉलीमर से है? तो आप लोगों को पता होगा, प्रोटीन किस पॉलीमर से? एमाइनो एसिड में है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, अब 46 नंबर है, DNA में कौन सा शुगर होती है? तो DNA में आपको पता होगा, ये वाला ऑप्शन नंबर बी डायरोक्सिन होता है। चलिए, अब उसके बाद 47 नंबर, RNA में कौन सा नाइट्रोजीनियस बेस पाया जाता है जो DNA नहीं होता है? तो आप लोग को पता ही होगा, इसके लिए ऑप्शन नंबर सी होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें होगा ये। उसके चलिए 48 नंबर, ग्लूकोज किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है? तो आप लोग को पता ही होगा, ये मोनोसेक्राइड है। 48 नंबर, विटामिन सी का केमिकल नेम स्कर्बिक एसिड है। ठीक है। अब चलिए, आखिरी क्वेश्चन। तो आप लोगों को बताते हैं, सुक्रोज किससे मिलकर बना है? तो सुक्रोज आपको पता ही होगा, ग्लूकोज और फ्रुक्रोज से मिलकर बना हुआ है। बस इतना ही था, टोटल 50 क्वेश्चन। ये वाला 50 क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए, इसमें से एकदम 10+ क्वेश्चन आराम से एकदम फंस जाएगा। और इधर 10 हो गया, और 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसमें मान लेते हैं आप 15 मार्क्स। ठीक है, 15 और इधर 10 हो गया, आराम से 25, 25।
आप लोगों को पास होने के लिए चाहिए था 23 नंबर, 23 चाहिए था 25 आ गया, आराम से आप लोग पास हो जाए, बस इतना कर लीजिए। और आप लोगों को कोई डाउट होगा तो बोलिएगा, पीडीएफ आप लोगों को पिन कमेंट में मिल जाएगा। पर बस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि कोई और भी सब्जेक्ट में आप लोग कम पार्ट लगाए तो कमेंट करके बताइएगा, उसका भी वीडियोस आप लोगों को हर टॉपिक में मिल जाएगा। चलिए, अच्छा से पढ़िए, ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए।